नगर पंचायत हंडिया से निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से अपनी प्रबल दावेदारी को लेकर बसपा नेता सलीम खान की पत्नी रफीका बेगम ने चुनावी मैदान में उतरकर बिगुल बजा दिया है। जहां वे चेयरमैन पद का चुनाव लड़ेंगी। उनके चुनाव को लेकर सलीम खान ने कहा कि यदि रफीका बेगम को नगर पंचायत हंडिया की जनता का प्यार दुलार मिलता है और वे चेयरमैन पद का चुनाव जीत जाती हैं तो वादा नहीं करेंगे, बल्कि नगर पंचायत हंडिया का विकास करके पूरी तरह से चमकाने का प्रयास जारी रखेंगे। उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को देखकर दूसरी बार भी हंडिया की जनता उनको मौका देने का प्रयास करेगी। कहा कि नगर पंचायत हंडिया के जन समस्याओं का निस्तारण कराने का वे भरपूर प्रयास जारी रखेंगे। खान साहब, आपकी श्रीमती रफीका बेगम अब वो जो है चेयरमैन पद की दावेदारी में अपनी ताल ठोक चुके हैं और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो आपका इस चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने के उतरे हैं मैदान में? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, पत्रकार महोदय जी। और मेरा मुद्दा यही रहेगा कि हजारों बीघे ज़मीन इस वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 2, ये ऊपरदहा तक हजारों बीघे ज़मीन हर बार बारिश में डूब जाता है, कोई निकासी नहीं है। इसका कहीं न कहीं व्यवस्था मुझको कराना है। और रही सवाल कितने ऐसे गरीब, मैं तो क्षेत्र में जाके देख रहा हूँ, कितने ऐसे गरीब इस नगर पंचायत में फुटपाथ पर जिनकी कोई ज़मीन नहीं है, ऐसे बेचारे ज़मीन पे पड़े हुए हैं। कोई उनके पास आवास नहीं है, ना कोई ज़मीन है। मैं अगर ही नगर पंचायत के लोग हमें आशीर्वाद देते हैं तो मैं सबसे पहले जो बंजर की ज़मीन यहाँ है मैं उनको बसाने का काम करूँगा। रही सवाल जैसे वार्ड नंबर 10 और 11 के बीच में हमारे कुछ धोबी बिरादरी के लोग हैं, सभी आए। चेयरमैन 6 बार की पंचवर्षीय में लोगों ने बड़ी बड़ी वादे किया कि धोबी घाट बनवा देंगे, वार्ड के वार्ड कोटम कर देंगे। ऐसा अभी तक हुआ नहीं। अगर इस नगर के वासी लोग अगर मुझे मौका देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो सबसे पहले मैं धोबी घाट बनवाने का काम करूंगा। बारिशों में शादियां पड़ जाती है, गेस्ट हाउस बुक करने जाते हैं तो कोई कहता है 1.5 लाख लूंगा, कोई कहता है 2 लाख लूंगा, कोई कहता है 1 लाख लूंगा। मैं इस नगर के वासियों से वादा कर रहा हूं कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो एक गेस्ट हाउस इस टाउन में बनवाने का काम करूंगा, जिसका किराया सरकारी रेट के हिसाब से रहेगा। अच्छा, आप चुनाव में मैदान में उतरे हुए किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दल लड़ेंगे? हम बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता आदरणीय बहन मायावती जी हैं और उनका आशीर्वाद मिला तो मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। चुनाव निशान मेरा हाथ ही रहेगा। अच्छा, अभी तक तो जितने भी लोग आते रहे हैं, बड़े बड़े वादे करते रहे हैं, चुनाव जीत जाने के बाद भी हंडिया को ठग लिया और हंडिया की जनता ठगी रह गई। तो कहीं आप जो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जीतने के बाद आप तो नहीं मुकर जाएंगे? क्या कहेंगे आप? पत्रकार साहब, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और इस नगर के वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो जिस ब्लड का हूं,
जिस ब्लड का हूँ, जिस खानदान का हूँ, उसमें गद्दारी नहीं लिखी है, उस खून में गद्दारी नहीं है। जो बात कह रहा हूँ, अगर मौका मिला, अगर मैं पर चेयरमैन हुआ तो मैं आपको विश्वास के साथ आपसे वादा कर रहा हूँ कि एकदम खरा उतरूंगा। के दौरान क्षेत्र में गया, 13 वार्ड है, 1 से 13 वार्ड मैं गया, ऐसी जगह पे गया कि नाली बजा रही है। कभी हमें लगता है कि सालों के सालों वहाँ न झाड़ू लगी है, कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मौका मिला मुझे तो उस काम को दूर कराने का काम करूँगा। हर वार्ड में मेरे जो है 2-2, 3-3 सफाई नायक रहेंगे। मैं खुद जाके देखूंगा। मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बहुजन